हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के में इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 1 का जो दो पोएम है लास्ट में, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस वाला पोएम। ठीक है, वो दो हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने अ लेटर टू गॉड लैंचो वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, और इस पार्ट में हम लोग डस्ट ऑफ स्नो और फायर और आइस वाला करने वाले हैं। सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं पुरानी, जो जैसे कि अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में बिल्ली आती है। ठीक है, तो अगर आपके सामने से चली जाती है तो ऐसा बोलते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। ठीक है, वहीं से घर चले जाओ। ऐसे बहुत सारी पुरानी मान्यताएं हैं जो शायद आपके दादा दादी बोलते भी होंगे। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो यहाँ पे ऐसे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं जो लोगों को ये बताते हैं कि हमको ऐसी मान्यताओं नहीं माननी चाहिए। ठीक है, अगर उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है कि हाँ ऐसा होता है तो ही मानना चाहिए। यहाँ पे आपको बोला गया कि अ क्रो The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। कि यहाँ पे रॉबर्ट फ्रोस्ट का जो मूड है वो ऑफ होता है। देखो, बहुत ही उदास होते हैं और वो कहीं जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री कोई अच्छा पेड़ नहीं है, वो बहुत ही पॉइजनस प्लांट है, पॉइजनस ट्री है। ठीक है, जहरीला पेड़ है जिसके ऊपर छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स हैं, और वो बाकी सारे पेड़ों की तरह फ़ायदेमंद यानी कि यूज़फुल नहीं है। तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठ जाता है, और उसके बैठने से जो स्नो के जो डस्ट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाते हैं, और इससे रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुश हो जाते हैं और उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। और इससे उनका समय, उनका जो टाइम है वो भी वेस्ट नहीं होता है, वो भी बच जाता है। क्योंकि अगर उनका मूड ऑफ था तो अगर वो कहीं जाके आखिर बैठते ही, ठीक है, उनका मूड ऑफ था इसलिए, तो अब उनका मूड चेंज हो गया है, उनका मूड अच्छा हो गया है, इसलिए वो हो सकता है कोई अच्छा काम करे। तो ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि ऐसा कोई पुरानी मान्यता ही नहीं होती है। ऐसा भी बोला जाता है कि क्रो जो है वो नेगेटिव सिंबल है। ठीक है, क्रो जो है उसको नेगेटिव बताया गया है। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही बताया गया था इस डस्ट ऑफ स्नो में कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो, उनका मूड ऑफ होता है, वो कहीं जा रहे होते हैं। एक हेमलॉक ट्री के ऊपर एक जो क्रू होता है वो बैठा होता है, और वो जैसे ही बैठता है स्नो जो है उसका जो डस्ट है वो उड़ता है, और वो सीधा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर जाके गिर जाता है, और इससे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है, और इससे उनका टाइम भी बच जाता है। तो यहाँ पे आपका डस्ट ऑफ स्नो वाला पोएम ख़त्म होता है। नेक्स्ट आता है आपका फायर एंड आइस। यहाँ पे फायर जो है वो आपको डिज़ायर का मतलब होता है लोगों की ज़रूरतें। फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया गया है, और आइस जो है उसका मतलब हेट। ठीक है, पोएम में फायर का मतलब डिज़ायर दिया गया है, लोगों की ज़रूरतें, और आइस मतलब हेट दिया गया है। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, अगर उसको ख़त्म करना है तो हम फायर, यानी कि फायर काफ़ी है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। फायर मतलब डिज़ायर मतलब ज़रूरतें, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उससे ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आइस से भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है, यानी कि अगर हम लोगों के बीच में हेट फैला देते हैं, हेट, ठीक है, नफ़रत फैला देते हैं, तो भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने भी इसका एक्सपीरियंस किया है, किसका, डिज़ायर का, ठीक है, ज़रूरतों का, कि लोगों की ज़रूरतें जो बढ़ती जा रही हैं उससे दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो फायर के फेवर में है। फायर मतलब डिज़ायर, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, याद रखना। फायर मतलब डिज़ायर होता है, डिज़ायर मतलब लोगों की ज़रूरतें, आइस मतलब हेट है, ठीक है, नफ़रत। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा बोलते हैं कि वो खुद भी फायर के फेवर में है, यानी कि डिज़ायर के फेवर में है। सेकेंड पैराग्राफ, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेड टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफेस। वो ऐसा बोलते हैं कि लेकिन अगर उनको दोबारा चांस मिले तो उनको ऐसा लगता है कि हेट हेट जो है, आइस हेट, वो भी काफ़ी है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। अगर हम लोगों के बीच में नफ़रत फैला देते हैं, हेट फैला देते हैं, तो भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले फायर, ठीक है, फायर से दुनिया ख़त्म हो सकती है जल्दी, और उसके बाद हेट, अगर उनको दोबारा चांस मिले तो हेट से भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो इस तरह से आपका ये दोनों पोयम और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी पूरा ख़त्म हो जाता है, डस्ट ऑफ स्नो। और नेक्स्ट आता है फायर एंड
आइज। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जल्द ही हम आपके लिए सेकंड चैप्टर लेके आने वाले हैं नेल्सन मंडेला का। ठीक है।